हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर आज। हुकूमती कमेटी पीटीआई के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम। मुज़ाकरात की नशिस्त में ना जाने का ऐलान। सेनेटर अली जफर कहते हैं 7 दिन हुकूमत को दिए जो काफ़ी थे, मगर हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय। पीटीआई का वफ्द आज दोपहर 3:30 बजे मौलाना से मुलाकात करेगा। वफ्द में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल होंगे। वफ्द बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते करेगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की इस्तदा। वकला ने कहा ये केस इस हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरख्वास्त मौजूद है, लेकिन दायर नहीं करना चाहता। इस्तदा है कि अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा के खिलाफ जाली रसीद और एहतजाज पर मुकदमात। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। पीके एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मसरूफ हूँ, समाअत मुमकिन नहीं। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह कर दिया। कहा जस्टिस मंसूर के ऑर्डर्स पर नज़रसानी दायर करने का फैसला हुआ, फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। मुद्दई कमरे अदालत में मुनहरिफ, मैंने ऐसी कोई दरखास्त दाखिल नहीं की। मुद्दई जुल्फ़िकार का एनराव सारी बात तहरीरी सूरत में बयान हल्फी पर पेश करें। एंटी करप्शन अदालत लाहौर का हुक्म। सेनेट का इजलास आज दोबारा होगा। 14 नुकाती एजेंडा जारी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर दाखिला 3 नए बिल ऐवान में मुतारिफ कराएंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट PFUJ का मुल्क भर में आज एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि सियासी जमातों को भी इस तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पार्लियामेंट के बाहर धरने के शुरू होने की तारीख तो होगी, लेकिन इख्तिताम काले कानून के खात्मे तक जारी रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की नौकरी खतरे में। तकरीबन 4,500 मुलाजमीन को फारिग करने की तजवीज़। राइट साइजिंग कमेटी मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला आज करेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के अफसरान ब्रीफिंग देंगे। इदारे के असासों और इन्वेंट्री के बारे में भी आगाह किया जाएगा। चेयरमैन PCB की USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। दोनों बोर्ड्स का क्रिकेट सीरीज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। कहा पाक अमेरिका क्रिकेट के फरोग के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के घर में चोरी। 4 खवातीन गिरफ्तार। चोर खवातीन से 90 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद। सना शहनाज ने अनम और शिबा की मामलों से चोरी की वारदात की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सना साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है।
मुल्तान में डकैती मुजाहमत पर एक शख्स कत्ल, 4 अफराद जख्मी। शहरियों ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। फायरिंग से 17 साल अदनान मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल। लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया। सांगड़ में खूनी तसादुम के बाद बुरसा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। धरने में मौजूद खवातीन की पेट्रोल से भरी बोतलें उठाकर खुदसोजी की धमकी। सांगड़ में एहतजाजन दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। रात के धरना मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए शाजिया मरी पहुंची। बोली कि बुरसा की मर्जी के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती। सिंध की तमाम जामियात में आज भी तदरीसी अमल मुअत्तल। सिंध की जामियात में 16 जनवरी से क्लासेस का बाइकआउट जारी। लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। हुकूमत के गैर संजीदा और मुतकब्बिराना रवैये ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर तरमीमी बिल वापस ले, फुकवासा का मुतालबा। फातिहाना अंदाज और खुशी से दमकते चेहरे। सब कुछ लुटने के बाद भी घर वापसी पर निहाल। गजा में हजारों फलस्तीनियों की शुमाली इलाकों में घरों को वापसी। तबाह घरों को दोबारा आबाद करने की कोशिशें। नेटजारिम कॉरिडोर पर गाड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी कतारें। हजारों अफराद पैदल रवा दवा। पाकिस्तान का सूडान में जारी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। 11 मिलियन अफराद बेघर, 25 मिलियन शदीद भूख का शिकार। पाकिस्तान का सूडान में जंगबंदी और एहतसाब पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि सूडान में मुजारिम पर फौरी कार्रवाई की जरूरत है। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता अपनाने की अपील। जद्दा डिक्लेरेशन के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। चीन के मसनूई जहानत के मॉडल डीप सीक के आते ही अमरीकी मार्केट में तहलका। अमरीकी स्टॉक मार्केट को $1 ट्रिलियन का नुकसान। अमरीकी कंपनी एनवीडिया के स्टॉक्स में 17% कमी रिकॉर्ड। 500 अरब से ज़ायद डॉलर्स का तारीखी नुकसान उठाना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी AI डीप सीक टेक्नोलॉजी को सराहा। अमरीकी टेक्नोलॉजीज के लिए वेकअप कॉल भी करार। भारत की अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोदी के दौरे अमेरिका के हवाले से तबादला ख्याल। ट्रंप का मोदी पर अमेरिकी हथियारों की खरीदारी में इजाफा करने पर जोर। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सदारती ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। मुतादिद गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मुल्क बदर। विफाकी एजेंसीज के स्कूलों, अस्पतालों और इबादत गाहों पर छापे। अमरीकी सदर के इक़दाम के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज, नारेबाजी। तूफान हर्बीनिया मगरबी फ्रांस से टकरा गया। रेनेस और उसके अतराफ में शदीद बारिशें। मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गाड़ियां डूब गईं। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्रांसीसी महकमे मौसमियात ने तूफान के ज़ेर असर इलाकों में रेड वार्निंग जारी कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तालिब-इल्मों का कारनामा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस केज के लिए शनाख्त के नाम से जदीद मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली। सुपरिटेंडेंट पुलिस के तालिब-इल्मों की हौसला अफजाई। तारीफी असनाद से नवाजा। लोहारी दरवाज़ा लाहौर में दाखिले की कदीम तरीन राहदारी। दरवाजे को सुल्तान महमूद के गुलाम अयाज ने तामीर करवाया। 1799 में लाहौर पर लश्कर कुशी के दौरान 80 दरवाजे को खोलकर रणजीत सिंह की फौजों को रास्ता दिया और लाहौर पर कब्जे की राह हमवार की।
तांगा जो किसी दौर में इंसान की ज़रूरत था, अब सिर्फ तफरी तक महदूद। आज मेलों में या खुसूसी तकरीबात में माजी की एक यादगार के तौर पर पेश किया जाता है। तांगों का इस्तेमाल शहर तो क्या, देहात में भी मतरूक हो चुका। प्योसाई के बुलंदोबाला और बर्फीले मैदान में स्नो फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब। म्यूजिकल शो में मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। लजीज खानों के साथ रिवायती मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए। खेलों के मुकाबले भी हुए।